आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम अगर ना 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 बात अगर बन जाएगा शब्द। अरे ऐसे अकेले अकेले क्यों बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारा दोष नहीं है ना अंजलि, तुम भी इसी नासमझ संसार का एक हिस्सा हो जहाँ एक लेखक के विचारों के प्रवाह को लोगों को हमेशा बड़बड़ाना लगता है। अरे बड़बड़ा नहीं रहा हूँ भाई, कुछ नए आर्टिकल के लिए सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए सोच रहा हूँ क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। आज अखबार में भी कुछ खास नहीं है। ओहो, इसमें कौन सी बड़ी टेंशन की बात है? आप टीवी देख लीजिए। सास बहू के कपट में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और ना मुझे दिलचस्पी है ऑलरेडी पहले से रिटर्न रियलिटी शोज में। कोई बात नहीं, वो मत देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए। इतने इंटरेस्टिंग एड्स आते हैं आजकल, उसमें से आपको एक आइडिया तो जरूर मिल जाएगा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं हमारे देश में। तभी तो मुझ जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य को भी सब कुछ खरीद लेने को मजबूर कर देते हैं। कभी टीवी लीजिए, कभी वॉशिंग मशीन लीजिए, कभी फ्रिज लीजिए, जरूरत हो ना हो खरीदिए। इतने बढ़िया एड्स होते हैं। वैसे एक बात तो है अंजलि, तुमने टॉपिक बहुत बढ़िया दे दिया मुझे, एडवर्टाइजिंग। बहुत थैंक यू वेरी मच यार, तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया मेरा। है ना? अब एक काम और कर दो ना प्लीज। क्या? अपन को जरा मुंबईया स्टाइल का चाय मिल जाएगा क्या? मसालेदार कड़क। आप किसी भी स्टाइल में चाय मांगिए, पर आपको चाय मिलेगी सिर्फ आप उनके स्टाइल की। समझा क्या? यानी कि फिर पीना पड़ेगा वो आयुर्वेदिक उकाला काढ़ा। दादाजी अब 1 2 3 गिनिए, मैं यहाँ से जंप मारकर सीधा डाइनिंग टेबल तक पहुँच जाऊंगा। ठीक है। 1 2 3। अरे क्या कर रहा है टप्पू? ये घर है तेरा, कैंप नहीं है। ये क्या रस्सी से लटक के वांदरा बेड़ा कर रहा है? अरे पापा, अब भी एक बार ट्राई करिए, बहुत मजा आएगा। बापूजी ये क्या, इसको रोकने की जगह आप हंस के इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं? अरे यार रस्सी से ऐसे किधर गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। अरे यही तो उम्र है उछल कूद करने की। तू जब इसकी उम्र का था तो गांव में क्या क्या करता था भूल गया? दादाजी बताइए ना। एक दिन तेरा पापा खेत से गधे के बच्चे को घोड़े का बच्चा समझ के घर ले आया था। फिर उस पे बैठ के पूरा दिन पूरे गांव में राजकुमार बन के घूमा था। अरे पूरे गांव ने कितना समझाया इसे कि ये गधे का बच्चा है, घोड़े का बच्चा नहीं है, लेकिन ये बचाव का राजकुमार माना ही नहीं। अब तो फर्क मालूम पड़ता है ना। बापूजी कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो मैं जरा देरासर जाके आता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। ए राजकुमार, तू नहीं करेगा? हाँ जय 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 जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। ए भाई ये क्या पागल की तरह इधर खड़ी खड़ी हंस रही है? चाय लाना, दुकान जाना में लेट हो रहा है। हाँ देती हूँ, लेकिन पहले टप्पू को दूध पिला दो। चलो टप्पू, चलो 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 बेटा दूध पिला। चलो। नहीं मम्मी, मुझे दूध नहीं, मैं कुछ बात नहीं सुनूंगी बस। नहीं मम्मी, मुझे दूध नहीं। हाँ बोलो बोलो संघवी भाई। देखो हमेशा कहता हूँ दूध नहीं पीऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा। कितना महंगा आता है पता हो तुम्हें? नहीं पौष्टिक होता है। नहीं बेटा नहीं। एक मिनट दया, काम का फोन है, जरा शांति रखो। क्या करे तुम लोग? अरे ये दूध नहीं पी रहा है। दूध पी। तो हाँ बोलो संघवी भाई। चल चल बेटा दूध पी ले। ओ अगले हफ्ते ओपनिंग है होटल का है? तो फिर क्या नक्की किया? नहीं मैं कुछ नहीं वो 50 LCD का भेज दो। दादी का है कि नहीं तुम्हारे? अरे भाई भाव की फिक्र मत करो, सबसे बेस्ट भाव दिया मैंने आपको। नहीं मम्मी, मुझे दूध नहीं पीना। समझो नहीं तब तो तुम्हें दे रहे हो। एक मिनट, एक दया, काम का फोन चल रहा है, क्या करे तुम लोग? अरे ये टप्पू दूध नहीं पी रहा। भाई दूध पीने जल्दी। हेलो हाँ संघवी भाई। हाँ तो नहीं आप बेफिक्र रहो, माल आपको एकदम A1 मिलेगा। हाँ उसमें एक मिनट, क्या है तुझे? दूध नहीं पी रहा है ये ला दूध।
बस थैंक यू पापा। हाँ संघवी भाई, तो आप बेफिक्र रहो, मैं एक काम करता हूँ, आज माल भेज देता हूँ। अरे पेमेंट कहाँ आज के आज मांग रहे हो, देख लेंगे बाद में। हाँ ओके चलो ठीक, ओके। हाँ। अरे ये क्या किया आपने? टप्पू का दूध आप पी गए? तो ये इतना ही दूध था घर में और दूध नहीं है है ना? तो फिर भर के पिला देना टप्पू को। हाँ वो भी है। हाँ और ये क्या, आपको हिचकी शुरू हो गई? हाँ ये एक सांस में आप दूध पी गए ना, इसीलिए हिचकी शुरू हो गई। मैं क्या कहती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कीजिए और फिर दुकान में जाइए। अरे आराम क्या, इधर बहुत काम है दुकान में। अच्छा किराज है। अरे भाई मैं जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने दूध पी लिया होता ना तो तुम्हारे पापा को हिचकी नहीं आती। बेचारे इतनी हिचकी में दुकान में काम कैसे करेंगे? हाँ हेलो नोटो काका, वो संघवी भाई का वो ऑर्डर फाइनल हो गया है, तो 50 LCD आज ही भिजवा देना। हाँ हाँ मोबाइल से बात कर रहा हूँ। क्यों? अरे भाई नेटवर्क बराबर है, वो मेरी आवाज कट रही है। अरे वो पंचायत छोड़ो ना भाई, मैं आता हूँ दुकान, इतना काम कर दो क्या? ठीक है। हाँ हाय जेठा जी। बबीता जी क्या हुआ आपको? गुटखा खाना शुरू किया है? तो फिर ऐसे क्यों अटक अटक के बात कर रहे हो? वो अचानक हिचकी शुरू हो गई, ये उसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है। इसका मतलब आपको कोई अपना बहुत याद कर रहा है? अरे बबीता जी, जब आप सामने हो तो मुझे और कौन याद करेगा? टप्पू के पापा। बबीता जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस अच्छी हूँ। अच्छा टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि आपकी हिचकी बंद हुई? अरे अभी तो शुरू हुई, इतनी जल्दी कैसे बंद हो सकती? दया, ये क्या कुकर की सीटी है जो ऐसे बज के ऐसे बंद हो जाएगी? हैं? हाँ ये जल्दी बंद होने वाली हिचकी नहीं है। तो मैं क्या कहती हूँ, लगे हाथ आप हाथी भाई की दवा भी ले लीजिए ना। हाथी भाई, लो हाथी भाई को याद किया और हाथी भाई हाजिर। हाथी भाई आप 150 साल जिएंगे। क्या बात कर रही हैं? हाँ अरे अभी आपको याद किया। क्या खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाया है? नहीं नहीं, क्या है, टप्पू के पापा को अचानक हिचकी शुरू हो गई है, तो आप जरा दवा कीजिए ना। देखिए दया भाभी, कोई भी चीज अचानक शुरू नहीं होती, उसके कई कारण होते हैं। हाँ तो इनका तो एक ही कारण हो सकता है, इनका पेट। बबीता जी आप मानोगे नहीं, ये कितना भी चूरन खाए पर चाहे उतना पेट साफ नहीं होता। आप मानोगे नहीं, परसों की बात करती हूँ, सुबह जब उठे। दया बॉस, बबीता जी को जाना बिजी है वो। बाय। थैंक यू। प्लीज। दया भाभी, हाँ पेट से हिचकी का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हाँ जेठा भाई, आप ऐसा कीजिए कि सारा दिन कुछ नहीं खाइए, ढेर सारा पानी पीजिए। फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो शाम को आइए क्लिनिक में, बैठ के कुछ सोचते हैं हम लोग। थैंक यू हाथी भाई, हाँ हाँ थैंक यू। दया अब जय बोल। पहले आप सिर्फ जय बोलिए। क्या है, आज हिचकी की वजह से आप एक साथ जय जिनेंद्र ऐसा नहीं बोल पाओगे, तो बोलिए जय। जय देखा, जिनेंद्र। जिनेंद्र। अब जाइए। अंकल
ये मोबाइल कितने का दिया? 10,000 का। और ये? 12,000 का। अच्छा। भाई साहब, आपको हिचकी आ रही है? हाँ, कल से प्रॉब्लम है। तो मेरे पास हिचकी बंद करने का इलाज है। कोई इलाज काम नहीं करेगा। हर सोमवार मंगलवार को हिचकी आती है। अच्छा अच्छा। ये 10,000 वाले 2 पीस लिए तो कुछ कम होगा? अरे मेरे सेठ जी आ गए, उनको पूछ के अभी बताता हूँ। सेठ जी। हाँ। सेठ जी, ये भाई साहब को 10,000 वाले 2 मोबाइल एक साथ खरीदने हैं, तो कुछ कम हो सकता है? नहीं भाई साहब। अच्छा, एक साथ 3 लिए तो? 3 लो, 5 लो, 10 लो, कुछ कम नहीं होगा। इसमें कुछ मार्जिन नहीं होता ज्यादा। तो किसी और दुकान से ले लो। हाँ, निकलो निकलो, इधर बोला निकलो, जाओ। अरे सेठ जी, ये आपने क्या किया? कस्टमर को सवेरे सवेरे भगा दिया। ये कोई कस्टमर नहीं था, ये मजाक कर रहा था। उसको कोई मोबाइल नहीं खरीदना था। वो देखा नहीं मेरी हिचकी की मस्करी कर रहा था। अरे सेठ जी, वो बेचारा आपकी मस्करी नहीं कर रहा था, सचमुच उसे हिचकी आ रही थी। सच में? अरे बाप रे, यह सुबह सुबह हिचकी की वजह से नुकसान हो गया। सेठ जी, हिचकी बंद करने का मेरे पास रामबाण इलाज है। आपको हिचकी बंद करनी है? नहीं, लाइफ टाइम चालू रखनी है। मजा आ रहा है। तो फिर आपकी मर्जी। अरे नट्टू काका, बताइए क्या इलाज है? सेठ जी, मोर होता है ना, मोर। कौन मोर? कौन मोर नहीं, खाली मोर। वो बरसात आने से पंख फैलाकर टेहू 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 करके नाचता है, वो मोर। हाँ, तो उसका क्या है? सेठ जी, मोर के पंख में जो चमकता हुआ ग्रीन कलर होता है ना, वैसी ही सेम ग्रीन कलर की चाय की पत्ती होती है। तो ऐसा बोलो ना, ग्रीन कलर की चाय की पत्ती, उसमें मोर और बारिश और टेहू 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 कहाँ पहुँच गए आप? अरे सेठ जी, वैसी तो बहुत ग्रीन कलर की चाय की पत्ती आती है, लेकिन ये तो मयूर पंख के जैसी चमकती ग्रीन कलर की पत्ती जो स्पेशल आती है, उसमें 1 चम्मच शहद डालकर घोलकर पी जाने से हिचकी बंद हो जाती है। हाँ, तो ले किधर मिलती है चाय? आसाम या दार्जिलिंग में। नट्टू काका, कोई ऐसा इलाज बताइए कि मेरी हिचकी अभी इसी वक्त बंद हो जाए। सोच के बताता हूँ। अरे सेठ जी, मैं आपको एक अर्जेंट खास समाचार देना तो भूल गया। क्या? संघवी साहब ने जो 50 LCD का ऑर्डर बुक किया था ना, वो कैंसिल कर दिया। क्या? हाँ। क्यों? RK इलेक्ट्रॉनिक्स में से उनको सस्ता मिल गया इसलिए। अरे अरे अरे, ये कोई धंधा करने का तरीका है नट्टू काका? अरे तो मुझे बोलते फोन करके, मैं उनको भाव में थोड़ा ऊपर नीचे कर देता था। और आप भी मुझे अभी बता रहे हैं नट्टू काका, मैं कब से आया हूँ, पहले ये खबर देनी चाहिए ना। अभी बोलो ना, उसका नंबर क्या है, मैं अभी बोलता हूँ उनको। हिचकी बंद, हिचकी बंद, हिचकी बंद, हिचकी बंद हो गई। अरे कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है, ये तो मैंने आपकी हिचकी बंद करने के लिए आपको शॉक ट्रीटमेंट दी। अरे हाँ नट्टू काका, वाह, मान गए आपके इलाज को। हाँ, तो फिर गोली चॉकलेट खाएगा? हाँ खाऊंगा। अभी चॉकलेट तो दे। हाँ, बाद में। अरे गोली उठ, अभी मैं खेलती हूँ। सोनू 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 सोनू। आई टप्पू।
सॉरी सॉरी टप्पू, लेकिन पता है मैं तुम सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज लाई हूँ। ओके, क्या टप्पू सेना टीवी की एड फिल्म में काम करना चाहती है? वेरी गुड, लेकिन उसके पहले तुम लोगों को एक टेस्ट देना होगा, यानी कि एक ऑडिशन देना होगा। अरे देंगे। हाँ, देंगे। लेकिन रीटा दीदी, मुझे पहले पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। डोंट वरी सोनू, मैं सबके मम्मी पापा से परमिशन ले लूंगी। तो पहले ये बताओ कि सबसे पहले किसके घर से शुरू करें? ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, इसलिए रीटा दीदी सबसे पहले मेरे घर पे आएगी। राइट रीटा दीदी? राइट। क्या? मेरी सोनू टीवी पे आएगी? फोटो हम लोग जरूर भेजेंगे उसको ऑडिशन में। ठीक है माधवी भाभी, आप इसे कल सुबह 10 बजे तैयार रखिएगा, मैं इसे लेने आऊंगी। चलेगा। अरे वाह, आज रीटा रिपोर्टर हमारे घर? हाँ भिड़े भाई, लेकिन आज मैं यहाँ पर रीटा रिपोर्टर बन के नहीं, बल्कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की कास्टिंग डायरेक्टर बन के आई हूँ। ओहो, तो फिर आर्टिस्ट आपके सामने। आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे रीटा, हमारे जमाने में, मतलब कॉलेज के दिनों में मैं बहुत सारे नाटकों में काम किया करता था। स्वामी विवेकानंद। अरे इस नाटक में तो स्वामी जी का मैं मेन रोल किया करता था। ये बात और है कि उस जमाने में नाटक में काम करना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, इसलिए मेरे आई बाबा ने भी मुझे इस लाइन में आने से मना कर दिया। लेकिन अब मैं इस लाइन में आने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये सोनू के लिए आई है। अच्छा? हाँ भिड़े भाई, ये बच्चों की एड फिल्म है और इसी के ऑडिशन में सोनू को ले जाने के लिए मैं आपकी परमिशन लेने आई हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी सोनू ऑडिशन के लिए जरूर आएगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सोनू सिर्फ रविवार और छुट्टियों के दिन में ही शूटिंग करेंगी, क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अगर आउटडोर शूटिंग रहा तो हम दोनों उसके साथ जरूर आएंगे। हाँ। और तीसरी बात, सोनू का रोल क्या है? भिड़े भाई, कल पहले सोनू का ऑडिशन होगा। जब सोनू उस ऑडिशन में पास हो जाएगी तभी पता चलेगा कि उसका रोल क्या है। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे और घरों में भी जाना है। ओके। माधवी भाभी, आप कल सुबह 10 बजे से तैयार रखिएगा, मैं लेने आऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय। अरे वाह! टप्पू, रीटा दीदी, मम्मी, मम्मी, जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बेटा? अरे रीटा दी कैसी हो? मैं ठीक हूँ दया भाभी, आप कैसे हो? मजे में हूँ। देखो, बहुत दिनों के बाद घर पर आई। हाँ दया भाभी, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। अरे पहले बैठो तो सही। हाँ बैठो, बोलो। दया भाभी, मैं आपके टप्पू के लिए ना एक्टिंग की एक सॉलिड ऑफर लेकर आई हूँ। आपका टप्पू हीरो बन जाएगा, हीरो। हीरो? बहुत अच्छी। मेरा टप्पू हीरो बनेगा? हाँ मम्मी, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा, तू हीरो बनेगा, तू ही हीरो बनेगा मेरे लाल। पर डैडी, रीटा बहन, मैं क्या कह रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हीरो बनने के लिए टप्पू की उम्र थोड़ी सी कम है? नहीं नहीं दया भाभी, हीरो से मेरा मतलब था वो एड फिल्म का हीरो। सास बहू के सीरियल के बीच में सॉफ्ट ड्रिंक, टूथपेस्ट, साबुन, इन सब की जो एड आती है ना, ऐसे ही एक एड के लिए कुछ बच्चों की जरूरत है और कल उसका ऑडिशन है। अगर टप्पू इस एड ऑडिशन में क्लियर हो गया, यानी कि सिलेक्ट हो गया, तो टप्पू फेमस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये ऑडिशन, ये इसका मतलब क्या होता है? जो हीरो लोग होते हैं ना, वो कैमरा के सामने हंसने की, बोलने की, रोने की, जो एक्टिंग की जो परीक्षा देते हैं ना,
इसी परीक्षा को ऑडिशन कहते हैं। और इस परीक्षा में पास होने के बाद ही वो टीवी पर आ सकते हैं। ओहो, ये तो बहुत आसान है। मेरा टप्पू तो एक्टिंग में बहुत उस्ताद है। पता है वो फिल्मों के कितने डायलॉग भी जानता है। अच्छा, लेकिन दया भाभी, जेठा भाई मान तो जाएंगे ना? अरे वो ना क्यों बोलेंगे? वो खुद दुनिया को टीवी बेचते हैं और उनके टीवी में उनका अपना टप्पू दिखेगा तो उनको अच्छा ही लगेगा ना। देखो, ये तो बड़े गर्व की बात है, तुम चिंता मत करो। मैं टप्पू के पापा से बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, तो मैं अभी चलती हूँ। अरे रीटा, थोड़ा नाश्ता करके तो जा। नहीं नहीं दया भाभी, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। आप ना कल सुबह 10 बजे टप्पू को ऑडिशन के लिए तैयार रखिएगा, मैं उसे लेने आऊंगी। हाँ हाँ, चलो, मैं भी आपके साथ नीचे तक आता हूँ। चलो, बाय बाय बाय। क्या आप अपने बच्चे को टेलीविजन पे देखना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा टेलीविजन के किसी विज्ञापन में काम करे? नहीं 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 नहीं, ये सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। असल में ये सवाल अगर किसी से पूछा जाए, अगर किसी माँ बाप से पूछा जाए, तो वो तो सवाल पूछने वाले के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा टेलीविजन पे दिखे, और कुछ तो ये सोचते हैं कि अगर बच्चा टेलीविजन पे दिख गया तो उनका जन्म सफल हो गया। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे रीटा रिपोर्टर को बच्चों को टेलीविजन तक ले जाने के लिए। अब वो पापड़ बेले, तले, खाए, आपको क्या करना है? आप तो हंसते रहिए और इंतजार कीजिए कि ये बच्चे टेलीविजन पे दिखेंगे या नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.